इटावा में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पिता सिपाही है और उसका आरोप है कि बीमार पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए वो कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था, लेकिन अधिकारियों ने नहीं दी। अगर छुट्टी मिल जाती तो यह हादसा न होता। पानी भरे गड्ढे में गिरकर बेटे की मौत। शव लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा सिपाही। वाजिब वजह फिर भी नहीं मिली छुट्टी। पिता बोला, ऐसी नौकरी का क्या करूंगा। मेरी बीवी के 3 ऑपरेशन हो गए, उसका तो बच्चा भी नहीं होगा। मेरा भाई आर्मी में था, वो खत्म हो गया। मैं अपने घर में अकेला, अब मैं क्या करूंगा? मैं इस नौकरी का भी क्या करूंगा और संपत्ति का भी क्या करूंगा? ये बताओ। इटावा से आई इस खबर ने दिल को झकझोर दिया। एक बाप के कंधे पर मासूम के शव ने आंखों में पानी ला दिया। कहते हैं कि पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उसके कंधे पर बेटे का शव होता है, जिस सदमे से वो कभी नहीं उबर सकता। तभी तो सिपाही सोनू सवाल पूछ रहा है कि ऐसी नौकरी का वो क्या करेगा। बताते चले कि एक पानी भरे गड्ढे में गिरने से सिपाही के 2 साल के मासूम बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद सिपाही ने आरोप लगाया कि बीमार पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए वो कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था, लेकिन अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दी। अगर छुट्टी मिल जाती तो ये हादसा न होता, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सीआर के बाबूजी से भी मैंने फॉरवर्ड करा दी, प्रभारी से भी फॉरवर्ड करा दी, अब बताओ मुझे ऑफिस से फॉरवर्ड करानी है, आप बता दीजिए। आप मेरी जांच कराइए। मैंने अगर कारण गलत लिखा है तो मैंने अगर अपनी पत्नी का कारण गलत लिखा है, आप बाकायदा जांच कराइए, विभागीय। अगर मैं गलत हूँ बर्खास्त करिए मुझे। आपको पूरा अधिकार है मुझे बर्खास्त करने का। मुझे इतना अधिकार है कि आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी जब मैं वाजिब कारण लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ। अरे भाई आप आप भी थे, आप नहीं थे। सक्षम अधिकारी एसपी आर्य साहब यहीं पे मौजूद थे। एसपी आर्य साहब के सामने भैया ने पेश भी की छुट्टी, फिर क्यों नहीं छुट्टियां? सोनू की माने तो बीती 7 जनवरी को ही उसने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई। बुधवार सुबह खेलते समय बेटा हर्षित घर के बगल में पानी भरे गड्ढे में गिर गया। थोड़ी देर बाद जब तलाश शुरू हुई तो हर्षित गड्ढे में मिला। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सोनू शव को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गया, जहां काफी देर तक समझाने और मनाने का सिलसिला चलता रहा। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और सीओ सिटी ने सिपाही को किसी तरह समझाकर घर भेजा। मजबूर सिपाही और एक लाचार बाप करता भी क्या, लेकिन पुलिस इसमें भी लीपापोती ही करती नजर आई। पुलिस विभाग के कांस्टेबल हैं, सोनू सिंह नाम है। ये थाना वैदपुरा में पोस्टिंग है इनकी और इसमें क्यूआरटी पुलिस लाइन में इनकी ड्यूटी थी। जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया कि ये ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय इनका 2.5-3 साल का मासूम सा बच्चा था। घर के सामने ही पानी निकलने की जगह है, वहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। उसी में बच्चा खेलते हुए या कैसे गया, जैसा कि हम मोहल्ले वाले भी आकर के उन्होंने बताया था कि उन्होंने 7-8 मिनट तक ढूंढा, उसके बाद बच्चा पानी में मिला। तो एक ये दुखद घटना घटित हुई थी। उधर मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मथुरा का रहने वाला सोनू चौधरी पुलिस लाइन में तैनात है और एकता कॉलोनी में किराए के मकान पर रहता है। पत्नी करीब 15 दिनों से बीमार चल रही थी। पत्नी और 2 साल के बेटे हर्षित की देखभाल के लिए ही सोनू छुट्टी मांग रहा था, लेकिन ऐसा हो न सका और नतीजा आपके सामने है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 इटावा।